you like to try some free vegetarian chicken? Why not? Vegetarian chicken. Yeah, it's made out of soy. And it's chicken. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वेजिटेरियन चिकन। जानवरों के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम कंपैशन फॉर किलिंग के ये कारकुन आते जाते लोगों से वेजिटेरियन चिकन खाने को ही कह रहे हैं। Would you like to try some free vegetarian chicken? Some free vegetarian chicken, vegetarian chicken. वेजिटेरियन चिकन ऐसी मुर्गी का गोश्त नहीं जो अनाज दाने पर पली हो, बल्कि अनाज और सब्जियों का ऐसा अमेज़ा है जिसकी शक्ल और जायका बिल्कुल मुर्गी के गोश्त जैसा होता है। Do you like it? Yeah, great. आज अमेरिका में बहुत से वेजिटेरियंस और वीगन्स सब्जियों और फलों के अलावा गोश्त की जगह पौधों से हासिल होने वाले अज्जा से बनी ऐसी चीजें भी खा रहे हैं जिनका जायका और शक्ल गोश्त से हैरान कुन हद तक मिलता जुलता है, क्योंकि इनके नजदीक वीगन होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप उन जायकों से भी महरूम हो जाएं जो कभी आपकी जिंदगी का हिस्सा थे। गोश्त के मुतबादल या मॉक मीट्स की तैयारी में जानवरों का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए वेजिटेरियंस भी खुश और जानवर भी। ताहम ये भी सच है कि बहुत से लोग ऐसी अनोखी शय ट्राई करने से घबराते भी हैं। It's really tasty. Would you like to try some too? Vegan. Didn't like it? आज मार्केट में सोयाबीन से बने रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले हॉट डॉग से लेकर खास मौकों जैसे थैंक्सगिविंग पर खाए जाने वाली टर्की तक के मुतबादल बआसानी दस्तयाब हैं। Since many of his constituents are vegetarian, he could promise a tofurkey in every tandoori. दिलचस्प बात यह है कि वेजिटेरियन ग़िज़ा में इस्तेमाल होने वाले गोश्त के ये मुतबादल आमतौर पर तैयार किए जाते हैं सोयाबीन से। तहकीक से साबित हुआ है कि सोयाबीन में मौजूद प्रोटीन गोश्त के प्रोटीन का बेहतरीन मुतबादल है, इसीलिए सोयाबीन से बनी अशिया आज गोश्त के मुतबादल के तौर पर आम इस्तेमाल की जा रही हैं। फादिया जौदत होल फूड्स नामी एक ग्रोसरी स्टोर में मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं। अमेरिका और बरतानिया में 270 शाखों के साथ ये स्टोर प्रिजर्वेटिव से पाक कुदरती ग़िज़ा पसंद करने वालों में खासा मकबूल है। As people are making those shifts from eating meat to more plant-based foods, जैसे जैसे लोग गोश्त के बजाय पौधों से हासिल होने वाली खुराक की जानिब आ रहे हैं, फूड मैन्युफैक्चरर्स भी ये देख रहे हैं कि वो क्या नया बना सकते हैं। इसकी एक मिसाल है सॉसेजेस, हॉट डॉग्स और कबाब वगैरह। ऐसी अशिया की तादाद 10 साल पहले के मुकाबले में आज दुगनी हो चुकी है। to 10 years ago might have doubled in size. सोयाबीन से बनी अशिया सिर्फ जानवरों का गोश्त तर्क करने वाले ही नहीं बल्कि आम अमरीकी भी बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल और चिकनाई की मिकदार जानवर के गोश्त के मुकाबले में काफी कम होती है। Let me give you an example. Tempeh is मिसाल के तौर पर टेम्पे प्रोटीन से भरी एक ऐसी नबाताती खुराक है जो गोश्त से मिलती जुलती है। इसके एक कप में 30 से 35 ग्राम प्रोटीन होता है। 150 पाउंड के एक शख्स को रोजाना 60 से 65 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, लिहाजा टेम्पे का एक कप आपकी प्रोटीन की जरूरत का निस्फ हिस्सा पूरा कर देता है। 60 to 65 grams a day. So one serving of tempeh is half of your daily needs. सोयाबीन और व्हीट ग्लूटेन जो गंदम से हासिल होता है, उससे बनी इन प्रोडक्ट्स का फायदा सिर्फ उन लोगों को ही नहीं होता जो एक वेजिटेरियन डाइट की तरफ आ रहे हैं, बल्कि मुसलमानों को भी होता है जो ज़बीहा खाने की तलाश में रहते हैं। चूँकि इन प्रोडक्ट्स में जानवर का गोश्त होता ही नहीं, इसलिए ये फिक्र नहीं करनी पड़ती कि ये ज़बीहा हैं या नहीं, और आपको बिल्कुल गोश्त जैसा ही मज़ा मिलता है। लेकिन बात सिर्फ गोश्त के मुतबादल पर ही ख़त्म नहीं होती। चूँकि वीगन्स दूध, मक्खन, पनीर वगैरह भी नहीं खाते, इसीलिए आज मार्केट में इन डेयरी प्रोडक्ट्स के मुतबादल भी बआसानी दस्तयाब हैं। कोकोनट मिल्क और बादाम के दूध के अलावा सोयाबीन से भी दूध, पनीर और आइसक्रीम जैसी चीजें बनाई जा रही हैं। इन अशिया की कीमत आम डेयरी प्रोडक्ट से कुछ ज्यादा है, लेकिन ग़िज़ाई एतबार से ये उनसे कुछ कम नहीं। The good news is that अच्छी खबर यह है कि जिस तरह अमरीकी जानवरों से हासिल होने वाली खुराक तर्क करके पौधों और सब्जियों से बने मुतबादिल अपना रहे हैं, कंपनीज भी इन अशियाए खुर्दोनोश में इजाफी विटामिन और मिनरल्स डाल रही हैं, ताकि यह ग़िज़ाइयत के एतबार से डेयरी और दीगर प्रोडक्ट्स के बराबर हो जाएं। सोया प्रोडक्ट्स की बढ़ती हुई मकबूलियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि साल 2000 से 2007 के दरमियान अमेरिका में फूड मैन्युफैक्चरर्स ने ऐसी 2700 नई प्रोडक्ट्स मार्केट में मुतारिफ करवाईं जिनकी तैयारी में सोयाबीन इस्तेमाल होता है। गोश्त और डेयरी के मुतबादल के इस्तेमाल के साथ साथ आज बहुत से अमरीकी अपनी ग़िज़ा में ताज़ा फलों और सब्जियों की मिकदार भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए बाज़ ग्रोसरी स्टोर्स इनकी मार्केटिंग पर भी अब खास तवज्जो दे रहे हैं।
One thing that we've started rating is ایک چیز جو ہم نے شروع کی ہے وہ ہے مختلف سبزیوں اور پھلوں کی غذائیت کے اعتبار سے ریٹنگ. اسے ND اسکور کہا جاتا ہے، یعنی ایگریگیٹ نیوٹرین ڈینسٹی انڈیکس، جو آپ ہر سائن پر دیکھ سکتے ہیں. جیسے چقندر کا اسکور ہے 97. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی پھل یا سبزی میں کتنے زیادہ وائٹامنز، منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں. اور ان تازہ پھلوں اور سبزیوں سے کم وقت میں صحت مند اور لذیذ کھانے کیسے تیار کیے جائیں، یہ جاننے میں بھی اب بہت سے لوگ دلچسپی لے رہے ہیں. It's tasty, right? اسی لیے ہول فوڈز کے اسٹورز میں اکثر ایسی مفت کوکنگ کلاسز بھی منعقد کی جاتی ہیں جن میں سبزی، دال اور گوشت کے متبادل پکانے کی وہ ترکیبیں سکھائی جاتی ہیں جو آسان بھی ہوں اور خوش ذائقہ بھی. You know, people are really impressed when something tastes good. That's going to draw them in. شیف ریچل برامٹ ان کلاسز میں لوگوں کو ایسی بہت سی روایتی ریسیپیز بھی موک میٹس اور سبزیوں کے ساتھ بنانا سکھاتی ہیں جو عام طور پر گوشت کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. Talking about the traditional kind of things that people are used to, I did a روایتی کھانوں کی بات کریں تو میں ایک اٹالین ساس کو جس میں گوشت استعمال کیا جاتا ہے ٹیمپے کے ساتھ بناتی ہوں اور لوگ اس ترکیب کو بہت پسند کرتے ہیں. people love that. اسے پاستا کے بجائے کدو کے ساتھ پیش کیا جائے تو آپ پروسیسڈ فوڈ کی بجائے قدرتی اجزاء سے غذائیت حاصل کر سکتے ہیں. Wash carbohydrate. You've got vegetables, you've got a good fermented soy product, and you're set. جانوروں کے حقوق کے علمبردار صحت اور ذائقے کی تلاش میں نئی نئی راہیں تو نکال رہے ہیں، لیکن جانوروں کو خوراک کے لیے استعمال کرنا بھی تو صدیوں سے انسان کی فطرت کا حصہ بن چکا ہے. کیا اس فطرت کو بدلنا بجلی کے ایک سوئچ کو آف کرنے کی طرح ہے، یا گوشت اور ڈیری کے متبادل اس بات کی علامت ہے کہ انسان جانوروں کو کھانا تو چھوڑ سکتا ہے، ان کی لذت نہیں بھول سکتا؟ It's actually really easy for me. میرے لیے یہ بہت آسان تھا. میں نے جب کالج شروع کیا تو اپنی ڈائٹ تبدیل کر لی. I had to feed myself for the first time, so it was really easy. I became vegan میں چند ہفتوں میں ہی ویگن ہو گیا. in a matter of couple of weeks. There's so many grains, so many. آج اتنی طرح کی دالیں، سبزیاں اور اتنی معلومات دستیاب ہیں کہ آپ گوشت اور ڈیری کے کسی بھی پروڈکٹ کا متبادل بآسانی حاصل کر سکتے ہیں. Dairy or meat, and you can find a vegetarian option for it. So right now it's very easy. آپ نے ویجیٹیرین اور ویگن بننے کی وجوہات اور اس طرز زندگی میں تیزی سے پیدا ہوتی آسانیاں تو دیکھیں. انسان کی فطرت کو بدلنا مشکل تو ہے، ناممکن نہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنی صحت اور اس زمین پر بسنے والے دوسرے جانداروں کی خاطر اپنی فطرت بدلنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟